बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। लंच में आज क्या बनाया जाए? बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। इतना मज़ेदार सा मटर पुलाव कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए। उसके साथ ही मैं बना रही हूँ बहुत ही कुरकुरे से, क्रंची और स्पाइसी से कटलेट्स। तो वो चलें जल्दी से लंच बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो मटर पुलाव की तैयारी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 1 कप ऑयल डालकर देचकी में चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने एक दालचीनी की स्टिक ऐड की है। हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। उसके साथ ही साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड करूँगी। 4 से 5 लौंग जाएंगे इसके अंदर और 10 से 12 इसके अंदर मैं साबुत काली मिर्च ऐड करूँगी और इसके बाद मैं एक तेज़पात जो है वो ऐड करूँगी। मैं कोई भी पुलाव बनाते हुए सारे मसाले प्याज के साथ ही ऐड कर देती हूँ ताकि उन मसालों का अच्छा सा फ्लेवर और अच्छी सी खुशबू जो है वो निकल आती है। प्याज को इसके बाद हमने ब्राउन कर लेना है। गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हम इसको करेंगे और ये एक चुटकी के करीब मैं इसके अंदर सौंफ भी ऐड कर रही हूँ और ये तेज़पात चला जाए इसके अंदर और अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। जी, ये प्याज हमारे पास ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको 1 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि प्याज का कलर जो है वो अच्छी तरह से निकल आए। 1 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा देंगे और इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। मैं 1.5 किलो के करीब चावल बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने ये 1 किलो के करीब मटर जो हैं वो ऐड किए हैं। अब हम मटरों को थोड़ा सा भून लेंगे। 1 मिनट तक मटर को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसके अंदर एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया था जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। 1.5 चम्मच के करीब यानी कि 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हम पानी में बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर लाल सूरख मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और इसके अलावा हम इसके अंदर आधा कप के करीब मैं दही ऐड करूँगी। इन सारे मिक्सचर को, मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इतना इसको भूनना है कि जब तक ऑयल जो है वो अच्छे से रिलीज़ ना हो जाए। इससे ये होता है कि आपके मसाले अच्छी तरह से कुक हुए हों तो आपके पुलाव को एक बहुत अच्छा और मज़ेदार सा टेस्ट जो है वो मिलता है। ये जब अच्छी तरह से ऑयल रिलीज़ होगा तब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि मसाले को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, ऑयल जो है वो अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1.5 किलो के करीब मैंने आपको चावल बताए हैं, तकरीबन वो ये ग्लास की जो मैंने मेजरमेंट की थी इसके हिसाब से 3 ग्लास के करीब चावल बने थे। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 ग्लास के करीब पानी ऐड किया था। इलायची डालना मैं भूल गई थी, वो मैंने इस वक्त इसके अंदर 3 से 4 दाने छोटी इलायची के ऐड किए थे। जब मैं पानी ऐड करती हूँ उस वक्त मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स जो हैं वो ऐड किए हैं। इनको मैं मिक्स कर दूंगी और कवर कर कर हम पानी को पका लेंगे। जब पानी बॉयल होगा तब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावलों का पानी बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था। चावल इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काट लूँगी और उसके बाद हम इसको कवर कर कर हाई फ्लेम के ऊपर ही चावलों को कुक करेंगे। चम्मच आपने इसमें बिल्कुल हल्का सा हिलाना है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें चम्मच और बार बार इसमें चम्मच नहीं हिलाना। इसको अब मैं कवर कर दूँगी और कवर कर कर हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर ही इसके पानी को खुश कर लेंगे। जी, तो ये देखिए चावलों का पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब ढक्कन उतार कर मैं 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर लूँगी। ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और पुदीने के पत्ते जो है वो ऐड कर रही हूँ और अब हम इसको दम लगा देंगे। धनिया और पुदीने के पत्ते इसलिए ऐड करते हैं कि जब आप इसको दम से खोलते हैं तो पुलाव में से धनिया और पुदीने की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। इसको मैं दम लगा दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं इसको दम पर लगाऊंगी और बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब तक मटर पुलाव दम पर है हम लोग कटलेट्स की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आलू और आलूओं के अंदर चने की दाल डालकर बॉईल किया था और ये मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया।
इन कटलेट्स की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दी हुई थी, जिसके अंदर मैंने पूरी चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो बता दी हुई थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। और ये मैंने एक सब्ज़ मिर्च मोटी मोटी काट कर इसके अंदर ऐड की है। मसालों में मैं इसके अंदर ये 1 टीस्पून के करीब मैंने सूखा धनिया इसमें ऐड कर दिया है, और ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। ये 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा, और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। आलूओं और दाल को बॉईल करते हुए मैंने उसमें नमक ऐड नहीं किया था। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया है, और इन तमाम चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जी, तो ये कटलेट्स का मिक्सचर जो है वो हमने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं कोटिंग की तरफ। कोटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, जिसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब भी रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा कर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और एक रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर जो है वो हम तैयार कर लेंगे। ये देखें, ये बैटर जो है वो हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम कटलेट्स तैयार कर लेंगे, इनको हम शेप दे देंगे। शेप आपकी पसंद के मुताबिक जैसे भी आप इसको दे दें। ये हमने कटलेट्स तैयार कर लिया है, और इसको हम बेसन के अंदर कोट करेंगे। ऑयल हमारे पास गर्म हो चुका है, और इनको हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमने गोल्डन होने तक इनको फ्राई करना है। और ये देखें, हमारे पास कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर इन पर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। जी, तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास मटर पुलाव जो है वो भी रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि चावलों का एक एक दाना बिल्कुल अलग और निखरा हुआ है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद डिश आउट कर लेंगे। जी, तो ये देखें, हम मटर पुलाव को डिश आउट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है, और ये खाने में कितना मज़ेदार होगा कि इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, मटर पुलाव आपको बहुत पसंद आएगा। और ये हमारे पास मज़ेदार से स्पाइसी और कुरकुरे से कटलेट्स जो थे वो भी रेडी हो चुके थे। पुदीने की चटनी और सैलड के साथ हमने अपना लंच जो था वो एंजॉय किया था। आप भी इन तमाम चीज़ों को ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू वेरी मच, एंड अल्लाह हाफ़िज़।